हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस भोपाल से। जैसा कि हमने अभी तक 4 वीडियो कर लिए हैं कंप्लीट चिकित्सीय योग के, जिसमें हर एक लेक्चर में मैंने आपको 25 योग पढ़ाए हुए हैं। सारा यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पूरा पीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग योग तैयार करने वाले हैं। तो जैसे आपका पीएससी का सिलेबस है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट का ही एक सब हेडिंग है। क्या है? निम्नलिखित योगों का रोग अधिकार और मुख्य घटक और गुणधर्म। तो इनमें बहुत सारे पॉइंट हैं। घृत है, अवलेह है, आसव है, अरिष्ट है, चूर्ण है, वटी है। हर एक को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आज की क्लास में हम क्वाथ और कुछ चूर्ण भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें जहां से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। जैसे प्लवड़ भास्कर में कितने कंटेंट हैं, कौन कौन से कंटेंट है, अनुपान क्या होता है, भावना क्या होती है। हर एक कंटेंट में, हर एक योग में आपको सारे कंटेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर इंपॉर्टेंट योगा के कंटेंट ही पूछता है। हर एक को रटना पॉसिबल भी नहीं और आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिनमें हमको अनुपान ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद करेंगे, जिनमें मात्रा इंपॉर्टेंट है वो याद करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम आज स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने पीडीएफ तैयार किया हुआ है, पूरा ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट तैयार किया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्वाथ में षडंग पानी है, नेक्स्ट में फल त्रिकादि क्वाथ है, पूरा वैसे किया हुआ है। अगर आपको ये वाली पीडीएफ ऐसी ही चाहिए तो परेशान नहीं होना है। प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रोफेशनल ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आप होम पर ही साइड स्क्रॉल करेंगे, वहां पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर ये फाइल अटैच आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाथ में कौन सा क्वाथ आ रहा है? षडंग पानी। तो षडंग पानी में पहला क्वेश्चन बन जाता है, कितने कंटेंट है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, षडंग पानी में टोटल कंटेंट कितने हैं? 6 कंटेंट है। ठीक है, कौन कौन से हैं? मुस्तक, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच, नागरई। श्लोक अगर किसी को याद है तो वहां से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो हम एक ट्रिक बनाकर याद कर लेते हैं। हमारी ट्रिक है, उसका प्यारा एसएमएस चाहिए। ठीक है, उसका से हो जाएगा उशीर, प्यारा से हो जाएगा पित्त पापड़ा, एस से हो जाएगा शूंठी, एम से हो जाएगा मुस्तक, एस से हो जाएगा, एस से सुगंध बला है ना, एस से हो जाएगा सुगंध बला, चाहिए से हो जाएगा चंदन। ये हमारा 6 कंटेंट याद हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जामिनर उसका पर्याय दे देता है तो हमेशा क्वेश्चन गलत होता है। जैसे आपने वो अति विषादी चूर्ण, बाल चतुर्भत्रा चूर्ण, हमेशा गलत होने वाला है, क्योंकि वहां पर इतने सारे पर्याय बनते हैं हर एक ड्रग के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार पर्याय देता है तो क्वेश्चन गलत ही हो जाता है, इसलिए आपको कंटेंट के पर्याय अच्छे से याद करना है। मुस्तक का नागर मोथा है, और मुस्तक को घन भी बोलते हैं। ठीक है, परपटक पित्त पापड़ा, उशीर नलद है, चंदन रक्त चंदन। कभी कभी क्या होता है, चंदन दे देता है, तो चंदन अनुक्त चीज होता है, चंदन से हमको रक्त चंदन ही समझना है। उदीच सुगंध बला है, नागर शुंठी। नागर नागर मोथा नहीं है, नागर क्या है? शुंठी है। और इसमें द्रव्य और जल का अनुपात कितना होता है? 1:64 होता है ना। इतना 64 गुना जल होता है। इसको हम उबालते उबालते आधा बचाते हैं, फिर इसको हम दिन में 4-5 बार 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 पीते हैं। किस लिए दिया जाता है? ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ज्वर में पिपासा की शांति हेतु षडंग पानी का यूज किया जाता है। तो कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, कहां पर दिया जाता है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला योग पढ़ते हैं, फल त्रिकादि क्वाथ। फल त्रिकादि क्वाथ किसके अनुपान के साथ दिया जाता है? मधु के अनुपान के साथ दिया जाता है। देखिए, जब आप भेषज रत्नावली खोल के बैठेंगे ना, तो उसमें क्या है, फल त्रिकादि क्वाथ इतना सारा जो मैंने लिखा हुआ है, भेषज रत्नावली की बुक खोलकर लिखा हुआ है, उसमें अम्ल पित्त रोगाधिकार में भी इसका वर्णन है। ज्वर में पांडु, अग्निमान, प्रमेय, हर एक 5 चैप्टर आप खोलोगे, पांचों चैप्टर में इसकी बनने की विधि का वर्णन है। इसका मतलब ये सारे रोग अधिकार हैं। इसके अंतर क्या है? फिर अंतर इतना है, अम्ल पित्त में जब उन्होंने फल त्रिकादि क्वाथ बोला है तो वहां पे फल त्रिक मतलब होता है त्रिफला,
त्रिफला तो डाला है, उसके अलावा उन्होंने अम्ल पित्त में जो जो ड्रग यूजफुल होती वो सब डाल दी। फिर ज्वर में आप जाएंगे तो ज्वर में त्रिफला डाला, उसके अलावा और अलग ड्रग डाली। फिर पांडु में दूसरी और ड्रग डाली। तो फल त्रिकादि के कंटेंट हम याद नहीं कर सकते क्योंकि हर एक रोग अधिकार में अलग अलग कंटेंट है, इसीलिए आपको अकेला रोग अधिकार याद करना है। ठीक है, तो अनुपान मधु के साथ देते हैं, चरक जी ने बोला है, भेषज रत्नावली ने बोला है। आपको रेफरेंस नहीं याद रखना है किसने बोला है। फल त्रिकादि मधु के साथ देते हैं, भेषज रत्नावली ने क्या बोला है इसका रोग अधिकार, अम्ल पित्त, ज्वर, पांडु, अग्निमान, प्रमेय। देखो फलत्रिक में थोड़ा सा हम कोड बनाकर याद कर लें। फलत्रिक मतलब क्या है, त्रिफला, मतलब त्रिफला क्या होता है, विरेचन का काम करता है। तो हम ऐसी डिसीज में इसको यूज करने वाले हैं जहां पे हमको बॉडी से कुछ चीज निकालना है, जहां पे हमको शोधन कराना है। ठीक है, तो फलत्रिक हम कहाँ दे रहे हैं, अम्ल पित्त में। अम्ल पित्त में क्या है, एसिडिटी है, एसिडिटी को बाहर निकालते हैं ना, तो विरेचन के थ्रू निकाल दिया हमने। ठीक है, ज्वर में, पांडु में भी तो हम तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं। अग्निमांद में क्या हो रहा है, कफ भरा हुआ है तो उसको भी हम वमन के थ्रू निकालेंगे, विरेचन के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, प्रमेय में भी करते हैं शोधन। शारंग ने पांडु और कामला बोला है। फल त्रिकादि को आप कहाँ दे रहे हैं, पांडु कामला। फल त्रिक स्पेशली त्रिफला क्या करता है, विरेचन का काम करता है। तो पांडु में कामली तो विरेचने, कामला में भी क्या कराते हैं, विरेचन कराते। ठीक है, चरक जी ने सर्व प्रमेय बोला। चरक के प्रमेय अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर फल त्रिकादि को सर्व प्रमेय बताया हुआ है। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वाद भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वाद पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सारी कोड पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरुआती में 100 योग पढ़ाए थे, हर एक को कोड बनाकर रटाया था, लेकिन जब आपको अनुपान याद करना है, कंटेंट रोग अधिकार याद करना है, वहां पे मैं आपको ओनली समझा कर ही याद कराऊंगी। कुछ चीजें होंगी जिनका हम कोड बना सकते हैं, सारी चीजों का पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, दशमूल क्वाद। दशमूल क्वाद में कौन से ड्रग होते हैं, सारे दशमूल के ड्रग होते हैं। बिल्व, गंभारी, अरणी, बाटला, शिवनाग, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, प्रतिघंटकारी, कोक्षूर, ये दशमूल के 10 ड्रग हैं। लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, वो होता है दशमूल। अनुपान किसके साथ दिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, अपने को क्या पता रहता है, दशमूल बस पीते हैं। किसके साथ पीते हैं, ये पिपली चूर्ण मिलाकर पीते हैं। तो ये शारंगधर ने भी बताया है, भेषज रत्नावली ने बताया ना। रेफरेंस नहीं याद करना, मैंने बहुत पढ़ के, बहुत मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार किया हुआ है ना, पूरा बुक पढ़ा हुआ है, तभी मुझे याद है कि किस किसने बताया है। तो पिपली चूर्ण मिलाकर इसको पीना है, दशमूल क्वाद को। और कहाँ देते हैं, तो दशमूल सबसे पहले तो अधिकतर लोगों को पता है, जब डिलीवरी होती है तो फीमेल क्या पीती है, दशमूल क्वाथ पीती। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बचा हुआ है अशुद्धि को निकालने के लिए दशमूल का क्वाथ दिया जाता है, सभी फीमेल को तो पता होगा। तो एक चीज तो ऐसे याद कर लो, प्रसूति रोग में बताया है शारंगधर जी। ठीक है, और क्या होता है, श्वास, काश, पार्श्व, सन्निपात ज्वर, क्षय में भी दिया जाता है। वात, कफ ज्वर, सन्निपात ज्वर में दशमूल। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि जो फीमेल होती है दशमूल का क्वाथ पीती है। प्रसूता में क्या होता है, मुख्य बीमारी ज्वर होता है ना। प्रसूता में मुख्य रूप से ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो वात, कफ ज्वर, सन्निपात ज्वर और प्रसूता आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा और सारे डिसीज भी है। ठीक है, अगला लेते हैं किरातिकतादि क्वाथ। तो किरातिकतादि क्वाथ कहाँ देते हैं हम, सन्निपात ज्वर में देते हैं। किरातिकतादि क्वाथ सन्निपात में, ये तो मुझे याद कराने की जरूरत ही नहीं। किरातिक मतलब चिरायता, कहाँ देते हैं, सन्निपात ज्वर। अकेला इसका रोग अधिकार पूछा जाता है। ये हमारा क्वाथ कंप्लीट हो गया है। अगले इस पे आते हैं चूर्ण। तो आज ही क्लास में 3-4 चूर्ण पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगले चूर्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुदर्शन चूर्ण। तो यहां से जो जो लिखा हुआ है पीडीएफ में, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुदर्शन चूर्ण, इसमें चिरायता कितना होता है, 50% होता है। तो आप सभी जानते हैं चिरायता क्या होता है, ज्वर नाशक होता है। तो सुदर्शन चूर्ण जिसमें चिरायता है, सर्व ज्वर नाशक होता है। एक चीज तो हमको याद हो गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि सुदर्शन में मुख्य घटक क्या है, सुदर्शन है। क्या पूछ लेगा, सुदर्शन चूर्ण में मुख्य घटक क्या है, तो आप सुदर्शन लगाओगे। सुदर्शन नहीं है, इसका नाम सुदर्शन क्यों पड़ा,
सारंगधर जी ने लिखा है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सारे दानवों को नष्ट कर देता है ना, उसी प्रकार जो सुदर्शन चूर्ण है वो ज्वर को नष्ट करता है सभी प्रकार, इसीलिए उसका नाम सुदर्शन पड़ा है। ठीक है, इसमें चिरायता 50% होता है। अब सुदर्शन है, बुखार में दे रहे हैं, बुखार में क्या होता है, गर्म होता है शरीर, तो उसको ठंडे पानी के साथ दे दो। ये अपन ने थोड़ा सा कोड बना लिया है, बुखार में क्या होता है शरीर गर्म, तो ठंडे पानी के साथ इसको दे देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अविपत्ति कर चूर्ण। अविपत्ति कर चूर्ण, पहले तो इसका कंटेंट याद कर लें। शर्करा आधा भाग है, निशोथ 1/4 भाग है। तो आपको दोनों कंटेंट में दिख रहा होगा ज्यादा मात्रा में कौन डला है, शक्कर डली है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अविपत्ति कर चूर्ण में मुख्य घटक क्या है, ज्यादा क्या है, तो शर्करा को लगाना है। अगर शर्करा ऑप्शन में नहीं है तो आप निशोथ लगाओगे। ये चीजें बहुत ज्यादा पढ़ के ही बनाई गई है। ठीक है, तो शर्करा आधा भाग 50% डला हुआ है ना, निशोथ 1/4 भाग। तो आप जानते हैं शर्करा भी विरेचक में आती है, निशोथ तो विरेचक में आती ही है। तो अविपत्ति कर चूर्ण कहाँ देते हैं हम, विरेचक के पर्पज से देते हैं, कहां पर, अम्ल पित्त में। आ से कोड बना सकते हैं अम्ल पित्त। इसको ऐसे याद कर लो, अविपत्ति को पढ़ लो आपत्ति। आपत्ति मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम। तो बहुत सारे लोगों को एसिडिटी में प्रॉब्लम होती है, विपत्ति होती है। याद कैसे किया हमने, आपत्ति होती है, विपत्ति होती जब उनको एसिडिटी होती है, तो अम्ल पित्त में दिया जाता है ना। मात्रा इसकी 3 से 8 ग्राम होती है अविपत्ति कर चूर्ण की। ठीक है, कंटेंट याद रखना है, योग याद रखना है, मात्रा याद रहे ना रहे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला चूर्ण देखते हैं लवण भास्कर चूर्ण। तो लवण भास्कर चूर्ण में टोटल कंटेंट कितने हैं, 17 है। इनमें कितने लवण डले होते हैं, जो 17 कंटेंट हैं उसमें से 4 लवण डले होते हैं। 4 लवण में कौन सा लवण नहीं होता, जो आपने चरक के अनुसार 5 लवण पढ़े हैं उनमें से औद्भिद लवण नहीं होता, बाकी चारों लवण होते हैं। चारों लवण कौन से होते हैं, मैंने क्लास में बच्चों को एक ट्रिक बनाकर याद कराया था, सो सैवी औसा, ये ट्रिक याद कराया था मैंने। तो 100 से सौवर्चस, से सैंधव, 20 से बिड़, औ से औद्भिद, सा से सामुद्र। इसमें औद्भिद नहीं डला है, सामुद्र तो है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो 4 लवण है उनमें से मुख्य लवण कौन सा है, तो सामुद्र लवण होता है। मुख्य लवण कौन सा है, सामुद्र लवण है। ठीक है, भावना किसकी है, नींबू स्वरस की भावना है। किसमें दिया जाता है, अग्निमंद में दिया जाता है। चलो पूरा याद कर लेते। पहले तो लवण भास्कर, लवण कैसा होता है, अग्नि को दीप्त करने वाला होता है। हर एक खाने में हम नमक डालते हैं, अग्नि को दीप्त करने वाला होता है। ठीक है, तो अग्निमंद में दिए हैं। नींबू स्वरस की भावना देते हैं। ठीक है, तो आपने गोविंदा की मूवी देखी होगी, वहां पे वो भास्कर उसको बोलते थे, है ना, नींबू पानी पीता था समुद्र के किनारे बैठ के। पूरा कोड बन गया, भास्कर समुद्र के किनारे बैठकर नींबू पानी पीता था। तो नींबू सरस की भावना, मुख्य लवण कौन सा है, सामुद्र लवण। ठीक है, अनुपान किसके साथ देते हैं, देखो खट्टी चीज हमने डाली, भावना में क्या डाला हमने, उसमें खट्टा नींबू डाला, तो खट्टी चीजों से ही हमको उसका अनुपान लेना है। तक्र, सुरा और आसव, इसका अनुपान होता है लवण भास्कर चूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बाल चतुर्भद्र चूर्ण, नेक्स्ट एंड लास्ट। इसके बाद अगली क्लास में पढ़ाऊंगी आपको सारे चूर्ण। ठीक है, तो बाल चतुर्भद्र चूर्ण में पिपली, अतिविषा, नागरमोथा, कर्कट श्रृंगी सभी लोग कितना डले हैं, सम मात्रा में डले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर एग्जाम में बच्चे गलत करते हैं। आज सारे पर्याय आपको रट लेना है। पिपली को क्या क्या बोलते हैं, पिपली को क्या बोलते हैं हम, कणा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं। कृष्णा और कणा पिपली होती, पिपली काली होती, आपने देखा ना, काली होती पिपली। तो काली से कृष्णा भी है, कणा भी है, का से याद कर लेना। अति विषा को हम क्या बोलते हैं, अतीस बोलते हैं, और अरुणा भी बोलते हैं। अच्छे से याद करना, अरुणा और अतीस। ठीक है, अतीस अतसी नहीं है ये, है ना,
अतीस भी हो सकता है, ये अतीस भी हो सकता है। अत्सी या अलसी नहीं है, वो अलसी अत्सी अलग होता है। नागर मोथा को हम क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने याद कराया था, घन भी बोलते हैं, मुस्तक भी बोलते हैं। कर्कट श्रृंगी को क्या बोलते हैं हम, वक्रा बोलते हैं। ठीक है, कर्कट श्रृंगी को वक्रा बोलते हैं। और भी पर्याय हैं उसके कर्कट श्रृंगी के, जरा 1 मिनट में आपको लिखाई देती हूँ, ठीक है। हाँ, कर्कट श्रृंगी को वक्रा और श्रृंगी भी बोलते हैं, दोनों। तो आपको याद रहेगा, सारे पर्याय याद कर लेना, यहाँ से इतना ही पर्याय वो देख सकता है, इसके अलावा कोई पर्याय नहीं देना, ठीक है। तो बाल चतुर्भद्रा इतने कंटेंट होते हैं, 4 कंटेंट। इनको याद कैसे करेंगे हम, पंख से याद करेंगे। PAN के पंख, P से पिपली, A से अतिविशा, N से नागरमोथा, K से हो जाएगा कर्कट श्रृंगी। ठीक है, अनुपान किसके साथ देंगे, तो बच्चों को दिया जाता है, ये बच्चों को मीठा मीठा पसंद होता है, मधु के साथ दे दिया। बच्चों के ज्वर, अतिसार, श्वास, काफ, बमन में बहुत यूजफुल होता है बाल चतुर्भद्रा। मधु अनुपान होता है, अच्छे से याद रखेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्वाथ पढ़ लिए PSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज की क्लास में हमने चूर्ण भी पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम सारे चूर्ण कंप्लीट करेंगे। चूर्ण के बाद, हाँ चूर्ण, उसके बाद हम गुटिका पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में ओनली चूर्ण ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो PDF बार बार बच्चे पूछते हैं मैडम PDF कहाँ है, तो एक बार और बता देती हूँ। आपको हमारा प्ले स्टोर पर जाकर PG आर्यन प्रिजनम ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आप होम पर ही साइड स्क्रॉल करेंगे, वहां पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहां पर ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। पूरा PSC के अकॉर्डिंग तैयार किया हुआ है, एक भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है। पूरा जितना भी उसमें कंटेंट है ना, किसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है, हर एक का अनुपान ढूंढ ढूंढ कर लिखा हुआ है, रोग अधिकार लिखा हुआ है। 4-5 घंटे की मेहनत है, आपको 10 मिनट में पढ़ा देते हैं, इसलिए आपको यहां से ही उठा लेना, ऐसा नहीं कि आप खुद ढूंढने बैठ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।